अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुशामदीद। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अरैया बिग बैश लीग जो बीबीएल के नाम से है और स्टार्ट होगी 14 अगस्त को पहला मैच होगा। शहरी केबल्स और राजपूत राइडर्स के दरमियान ये मैच पहला खेला जाएगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मज़ेदार मैच होगा, लेकिन बारिश के भी कुछ असरात हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे गांव की आन शान हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त रफ़ीक भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आज बीबीएल के बारे में कुछ सवालात पूछेंगे और इनसे इनका इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? तबीयत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। भाई जैसा कि आपको पता है कि बीबीएल स्टार्ट होने लगा है और इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये हमारे गांव के लिए और जो यंगस्टर हैं उनके लिए ये जो बीबीएल है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ज़मान मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं बात करता हूँ स्पोर्ट्स को लेकर पहले जनरली कि स्पोर्ट्स जो है ना, कोई भी यंगस्टर है उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा किरदार अदा करती है जी। और उसकी फ़िटनेस के लिए, जहनी हालत के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी एक्टिविटी है। आपने सवाल किया कि बीबीएल जो है गाँव अरैया के अंदर शुरू होने वाला है 14 अगस्त से, तो कैसा आप देख सकते हैं ग्राउंड के अंदर अभी भी नेट कर रहे हैं जो है बच्चे स्पोर्ट्समैन सारे। तो ये एक अच्छा कदम है। लास्ट ईयर एपीएल हुआ और उसके बाद एक सीरीज़ हुई इवेंट्स की, कंटिन्यूसली मुसलसल जो है वो सारा साल चलती रही क्रिकेट चलती रही, जी। बच्चे जो है वो इंगेज रहे। तो ये एक अच्छा पैगाम है इस गांव के लिए और मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि ये बीबीएल जो है इसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है नौजवानों को, क्योंकि समर वेकेशंस चल रही हैं अभी। और तो इसके तकरीबन 2 महीने पहले ही इसके ड्राफ्टिंग हो गई थी और प्लेयर पिक हो गए थे और हर टीम अपने जो कैप्टन है वो प्लेयरों को इकट्ठा करके प्रैक्टिस वगैरह करवाती रही। और जो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि गांव के जो प्लेयर हैं उनमें जो अहम किरदार है वो कौन से प्लेयर अदा कर रहे हैं इस वक्त हमारे गांव की ये जो क्रिकेट चल रही है? जिस तरह एपीएल हुआ है और उसके बाद अब ये बीबीएल स्टार्ट हो रहा है, चैम्पियन ट्रॉफी भी है, इसमें जो मेन किरदार है वो कौन से प्लेयर अदा कर रहे हैं और क्या होना चाहिए बेहतरी के लिए इसमें? ज़मान भाई, मुझे ये लगता है कि हमारे गांव के अंदर जो है ना टैलेंट बहुत अच्छा है। अगर उसको हम पॉलिश करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा हमें इसका रिज़ल्ट मिलेगा कमिंग डेज़ के अंदर। इस गांव के अंदर जो है हम बचपन से ही जैसे आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए हैं। हमने देखा कि हमारे सीनियर्स जो है उन्होंने काफ़ी जो है ना वो लीड किया है इस चीज़ के लिए। अब हमारे गांव के अंदर 3 बड़े जो हैं, हम कह सकते हैं फ्रेंचाइज़ जो हैं वो आई हैं, जैसे कि मुबशर खोकर की एक फ्रेंचाइज़ है, उसके बाद जो है सरदार फरत अली ख़ान और उसके बाद राजपूत क्रिकेट क्लब जो है उस सीनियर और जूनियर। तो इनका एक बड़ा रोल रहा है यंगस्टर्स को क्रिकेट प्रोवाइड करने में। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। और आपने सवाल किया कि और क्या कुछ हो सकता है बेहतरी जो है इसके लिए, क्रिकेट के लिए। मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि जितने भी हमारे इख्तियार हैं जिनके पास, सीनियर खिलाड़ियों के पास, और जो ज्यूरी भी है, हत्ता के कैप्टन्स भी हैं, इस इवेंट को कामयाब करवाने के लिए अगर जब टीम ग्राउंड में उतरे या जब भी मीटिंग्स हों तो एक मुस्बत माइंड सेट के साथ वो आएँ कि यार हमने एक कम्पीट करना है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम जो मैं कहना चाहता हूँ, वो फेयर क्रिकेट होनी चाहिए। फेयर जो है वो फेयरनेस बड़ी लाजमी है, क्योंकि जब आप कोई मैच जीतते हैं, फेयर तरीके से जीतते हैं, तो उसकी जीत का मज़ा ही अपना है। अगर आप कोई मैच जीत भी जाते हैं, अगर उसके अंदर चीज़ें फेयर नहीं है, ठीक नहीं है मतलब, है ना, तो वो मेरा ख्याल है कि उसका मज़ा कम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो गांव में न्यू टैलेंट उभर कर आ रहा है, जिस तरह एपीएल में भी काफ़ी यंगस्टर सामने आए हैं, तो क्या लगता है आपको इस वक्त इस टाइम जो बीबीएल होगा उसमें कौन से ऐसे प्लेयर आपको लगते हैं कि वो सामने आएंगे यंगस्टर में? ये एक बड़ा कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपकी तरफ से। पहले तो मैं कहता हूँ कि भाई ना, मैं ज़ाती तौर पर 2 खिलाड़ियों को जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट करना चाहता हूँ जिनको मुझे देखता हुआ मतलब अच्छा लगता है। पहला जो है उसके अंदर आबिद मलिक है। आबिद मलिक वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और एक सीरियस स्पोर्ट्समैन है। मतलब उनके अंदर वो चीज़ें हैं कि वो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मतलब वो बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं, उसके बाद बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, वो एक संजीदा क्रिकेटर हैं, तो उनको देखते हुए अच्छा लगता है। दूसरा जो है वो
दो में से एक मैं कहना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास दानियाल है जी। और फर्ज करें हाथ भट्टी भाई जो सामने हमारे पास नेट कर रहे हैं, ये दोनों बच्चे मतलब अच्छे हैं। इन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया है, मतलब मुतासिर किया है। जी। थोड़े से अरसे के अंदर इन्होंने अपने आप को ये मनवाया है कि भाई हमारे अंदर ये चीज़ें हैं। और तो इन दोनों में अगर मैं कम्पीट करवाऊँ तो मुझे बड़ा मुश्किल होगा कम्पीट करना कि ये दोनों एक अच्छे टैलेंट। लेकिन दानियाल इस वजह से मैं इनको पिक करूंगा सेकंड नंबर पे, क्योंकि वो एक कंटिन्यूसली एक क्लब क्रिकेट के अंदर मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा मिल रही हैं और अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं जो। और इन्हीं प्लेयरों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एपीएल में भी, और उम्मीद करते हैं कि ये नेक्स्ट भी अब अच्छा परफॉर्म करें। तो इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि गांव में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? फेवरेट प्लेयर जी, एक का नाम आप बैट्समैन की बात कर रहे हैं या बॉलर की बात? बैट्समैन। बैट्समैन तो मुझे लगता है कि मेरा जो फेवरेट खिलाड़ी है वो बाबा यूनुस है। बाबा यूनुस। हाँ, मैं उनसे क्यों इंस्पायर हूँ और क्यों मुझे वो मतलब लगते हैं कि वो, मैं हमेशा से ही इस चीज़ का शौक़ रखता हूँ कि ना फ्रंट फुट की जो पुल होती है जी। वो देखने को मिले कहीं। तो जब भी ऐसा कोई शायद इनिंग हो बाबा यूनुस की कि जब उन्होंने मैच खेला और उन्होंने वो अपनी जो फेवरेट, वो कहते भी हैं कि उनकी फेवरेट शॉट है, तो उन्होंने वो पुल शॉट ना की हो फ्रंट फुट, तो मुझे अच्छा लगता है उनको देखते हुए। ठीक हो गया। अच्छा, फेवरेट शॉट तो बाबा यूनुस की आपने बता दी, आपकी अपनी फेवरेट शॉट कौन सी है? यार मुझे फेवरेट शॉट मैं पुल करता हूँ, मुझे भी जो है ना फुल शॉट पसंद है। लेकिन अब क्योंकि वो एक प्रैक्टिस का काम है, इसमें कोई शक नहीं है ना। बिल्कुल। तो मुझे भी मतलब मैं कहता हूँ कि फ्रंट फुट की पुल, और अगर दुनियाई क्रिकेट के अंदर में देखा जाए तो मुझे रोहित शर्मा जो खिलाड़ी हैं जी, उन जैसा बेहतरीन पुलर जो है ना, मैं कहता हूँ हालांकि वो इंडिया के खिलाड़ी कहते हैं जी 22नेस होनी चाहिए, नहीं, क्रिकेट जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आपने मेरिट को देखना है, और वो चाहे अपोजिट टीम का ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसकी तारीफ बनती है कि भाई वो एक अच्छे पुलर है। ठीक हो गया। और अगर मैं गांव के प्लेयर की पूछूं, फेवरेट बॉलर आपका कौन होगा? फेवरेट बॉलर कौन होंगे जी इस वक्त? जी, इस वक्त करंट की बात कर रहे हैं करंट, आप? फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे हैं? फास्ट बॉलर और स्पिनो या जो भी। फास्ट बॉलिंग इस वक्त, लेकिन एज अ बॉलर अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे, मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मुझे आबिद मलिक से बड़ा जो है ना कॉम्पिटेंट समझ वाला, कम उम्र के अंदर उन्होंने जो उनकी वैरायटीज़ हैं, एक्यूरेसी है, उसमें मुझे बड़ा मुतासिर किया। अच्छा। और एक इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि एक मैच हो रहा हो, दोनों एंड से बहुत तेज़ फास्ट बॉलर लगे हों, तीखे फास्ट बॉलर, अच्छा। फाइन लेग और थर्ड मैन उनके पास हो, और वो मतलब कहते हैं कि आंखें ना खुलने दे रही हूँ बैट्समैन के सामने खड़ा है, अच्छा। और इतना ही कॉम्पिटेंट बैट्समैन हो। ये नज़ारा मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले, और वो गाँव अरैया के अंदर मिले। तो और देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करे बीबीएल में हमें बीबीएल देखने में को मिले, और या आगे को कमिंग जो इवेंट्स हैं। तो मैं यंगस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो फास्ट बॉलर हैं तो अपने मसल्स को अपने ऊपर काम करें, फिटनेस के ऊपर। नहीं, माशाल्लाह 2 महीने तकरीबन 1 महीने से तो सारे ही कर रहे हैं प्रैक्टिस, और ग्राउंड में आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस में ही लगे हुए हैं प्लेयर, और उम्मीद है अच्छे मैच देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी फ़ेवरेट इनिंग, कोई यादगार आपकी इनिंग हो जिसमें आप अच्छे मुकाबले वाले मैच हुए हो और आप ने वो मैच जितवाया हो, तो ऐसी कौन सी इनिंग है जो आपकी फेवरेट है? अगर इनिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि मैंने एज अ टीनेजर, शायद 16, 15, 17 साल की उम्र में मुझे कप्तान अता ने एक दफ़ा मौका दिया क्रिकेट खेलने का। अच्छा। तो मैं मानक गया था। वहाँ पे तकरीबन शायद मैंने 58 स्कोर किए थे, जिसमें 6 छक्के थे तकरीबन। अच्छा। या 5 थे मुझे। और सखावत भाई मतलब लेजेंड हैं इस गांव इलाके के, बहुत उनकी मतलब अपने दौर के अगर हम कहें तो पीक के बॉलर थे वो ना जी। तो इतने थे कि उनकी माशाल्लाह हाइट भी है। तो मुझे लगता है कि मैं एक 16 साल का बिल्कुल छोटी सी हाइट का खिलाड़ी उनके सामने खड़ा हूँ। तो अब देखे जाएं तो मतलब एक कॉन्फिडेंस था कि कप्तान की टीम में हम जाके खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक इनिंग थी 58 रन की या 56 रन की, तो जो मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी के अंदर जो दिलेरी से मैंने फेस किया उसको। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि आपका क्रिकेट में मैच के दौरान या मैच के बाहर कोई जो एक हो जो आपके साथ क्रिकेट भी खेल रहा हो और बाहर भी आपके साथ मतलब घूमते वगैरह हो, बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका?
यार ना ज़मान भाई फ्रेंड मतलब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ। मेरा जी। नाम ना मोहम्मद रफ़ीक, आप जानते जी। हैं, इसका मतलब दोस्त है। जी। और मैं हैरान होता हूँ कि जिन्होंने मुझे नाम दिया है, शायद इस जैसी ही मेरी नेचर है। जी, मतलब बिल्कुल। मैं मतलब किसी से मेरी ना मतलब है नहीं। हाँ, कुछ लोग होते हैं, दायरा अहबाब कह लें। जी। मुझे हर इंसान ख़ास लगता है जो अच्छा हुँ। बोलता हो, अच्छा गुफ्तगू करता हो। लेकिन ज़्यादातर वक्त मेरा जो है ना इकराम भाई के साथ गुजरा है। वो ठीक। पहले मेरे कैप्टन भी थे, तो हुँ। वो दोस्त भी हैं। उसके बाद अभी भी हम मतलब उनके साथ रहते साथ ही हैं। रहे। हाँ, तो हुँ। बेस्ट फ्रेंड तो नहीं कह सकते हम, वो भाइयों के लेवल के अंदर आता है। अगर फ्रेंड्स आएँगे बहुत तो फिर अच्छा। काफ़ी सारे आ जाते काफ़ी हैं। सारे आ हाँ, जाएँगे, तो वो बहुत एक अच्छा। उनसे एक ताल्लुक इस तरह का है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिकेट के दौरान कोई फ़नी किस्सा आपका हुआ हो, याद हो कोई? ज़मान भाई फ़नी किस्सा जो है वो मेरा नहीं है बेसिकली। अच्छा। वो एक टीम का ओवरऑल है। हम गए अच्छा। खेलने यहाँ पर एलडी इशारे के पास एक खंबा पिंड एक गाँव है। अच्छा। तो वहाँ मशहूर है कि वो लोग सीमेंट विकेट पे खेलते हैं। सीमेंट विकेट है ना, पक्का हाँ। विकेट, उस पे खेलते हैं। तो उन्होंने हमें इनवाइट कर लिया कि भाई जो है ना हार्ड आप, बॉल का था हार्ड मैच? बॉल का मैच अच्छा। था। तो उन्होंने कहा जी हम जो है ना पक्के विकेट पे खेलेंगे। तो हम जब गए तो हमने कहा यार हम तो कच्चे विकेट पे खेलना मैच खेलते हैं, तो हाँ। आप हमें कच्चे पे खिलाएं। तो उन्होंने कहा जी आप आ जाइएगा, कोई मसला नहीं, हम आपको कच्चे विकेट पे खिलाएंगे। अच्छा। जब हम गए वहाँ पे तो देखा कि एक ही ग्राउंड है, उसके अंदर एक ही विकेट है, वो पक्का है। अच्छा। तो हमने कहा कि भाई कुछ खिलाड़ी टाइम से पहुँच गए, 7:30 पहुँच गए, जैसे मैच 8:30-9 बजे शुरू होना है। तो हमने उनसे कहा यार ये तो यहाँ पर तो विकेट ही कोई नहीं, हम तो नहीं खेलेंगे इसको। उन्होंने कहा भाई 2 मिनट में विकेट तैयार हो जाएगा, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा। वो लोग जो है अपने साथ कई जो है कई वगैरह लेके आए, बेलचे वगैरह लेके, उन्होंने हमारे सामने आंखों देखा एक बेहतरीन विकेट ताज़ा अच्छा। बना के, उन्होंने कहा जी खेलो 8 बॉल का मैच। और ये हमें ऐसा लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसी विकेट जिसका वजूद ही नहीं है और वो आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी नहीं, मतलब उसको पैदा कर दिया गया और इन हाँ। टाइम कहते भाई ठीक है आप मैच खेल रहे हैं चलो। तो मुझे लगता है कि फनी एक हमारे साथ जो है वो उन्होंने ना मेहमानी की इस चीज़ की जो क्रिकेट के अंदर। ये मुझे लगता है बहुत फनी है हमारे साथ। वाकई जो विकेट बिल्कुल है ही नहीं, है ही नहीं। वो बिल्कुल ग्राउंड में ही एक ही विकेट है, वो भी पक्की विकेट है, उसके बाद उन्हें साइड पे बनाई दी विकेट। अर्जेंट बना के अर्जेंट मैच खिलाया उन लोगों ने, हम खेले भी वो मैच उनके वो साथ। पता नहीं फिर मैच का क्या बना होगा उसका। नहीं मैच अच्छा हुआ था। एहसान कमांडो हमारे मतलब अल्लाह ने खुश रखे, उनके ना पाँव का बाद में मसला बन गया था। वो मुझे याद है कि वो मैच खेले हम और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हम मैच जीते थे वो। अच्छा। सवालात तो कंप्लीट हुए हैं और कुछ आप कहना चाहेंगे बीबीएल के हवाले से, या कुछ प्लेयर्स जिनको आप मशवरा देना चाहते हैं तो वो इस चैनल के थ्रू और लोग देख सकेंगे अगर आप उनको कोई मशवरा देना चाहें? ज़मान भाई मैं ये चाहता हूँ कि मैं 2-3 बात आपको इस हवाले से करूँ। पहले तो जी। मैं बीबीएल की इंतज़ामिया को जो है वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा मुश्किल है। जी, तो बिल्कुल। अब उन्होंने अगर ये ऑर्गेनाइज़ कर लिया है तो हम इस टूर्नामेंट की 8 कैप्टन्स हैं जी। और एक रिस्पेक्टेड ज्यूरी हमारी है। हम ये दिलो जान से, मन से ये जाएँ ग्राउंड के अंदर कि हमने इस मैनेजमेंट की हेल्प करनी है, बजाय कि हम मामलात को हम उसमें उलझाएँ। जी। क्योंकि जब मामलात उलझते हैं तो उसके अंदर क्रिकेट अच्छी नहीं होती कम से कम, फिर ज़हन परेशान होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 8 कैप्टन, ज्यूरी और हमारी मैनेजमेंट ये मुस्बत ज़हन के आएँ, जज्बे के साथ आएँ और हमारे जो यंगस्टर्स हैं इनको एंटरटेन करवाएँ, इनको मौका दें, इनको एक ऐसी फ़िज़ा दें जहाँ पे ये ग्रो कर सकें, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त, है ना? बिल्कुल। ये एक बहुत यादगार है। लास्ट टाइम एपीएल हुआ, हिस्ट्री हुआ, जी, कि भाई तारीख बहुत हो गई, बहुत भाई अच्छा एक इवेंट हुआ। इवेंट हुआ। बीबीएल है, मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा। इंशाल्लाह बाकी उम्मीद दोस्तों से आप मीडिया जो हमारी टीम है, ठीक है, उसके बाद कुछ जो दोस्त डोनेशंस करना चाहते हैं, जैसे जी। पानी का हो गया, गर्मी का बड़ा मसला है, बहुत। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एड किट का मैं मशवरा दूंगा टीम्स को कि भाई ये फर्स्ट एड किट अपने साथ लेके आएँ इन टाइम में। जी, बहुत ज़रूरी है, अगर हाँ, ये कुछ भी हो लाजमी है सकता है। ग्राउंड के हाँ। अंदर जो है। तो ये मेरा मशवरा है कि मैं चाहता हूँ कि भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर बीबीएल, फॉर यंगस्टर्स और फॉर कैप्टन्स ऑल्सो। बहुत अच्छा रहा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कैप्टन्स भी इंटरव्यू देख रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ मैं कि कुछ जो आपने बातें की हैं और मशवरे दिए हैं लोग भी अमल करेंगे, और कैप्टन्स भी और जूरी भी। तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया यहाँ पे, और इंशाल्लाह भाई आपका थैंक यू।
इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू भाई।